हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोवाटिका। इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह कब से मनाया जा रहा है, इसका टारगेट क्या है, मन की बात में प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। ओके, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसके ब्रांड एम्बेसडर, थीम, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। राइट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सितंबर मंथ को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका टारगेट रखा है कि इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री करना है 2022 तक। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि किस ईयर में इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री हो जाएगा, क्या टारगेट रखा गया है, तो इसका टारगेट है 2022। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, बट इसमें और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, लाइक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दैट। ओके, तो इस अभियान में बहुत सारी स्टेट्स ने एंड यूटीज़ ने अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस स्टेट या यूटी में पोषण अभियान के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। राइट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने मन की बात में पोषण अभियान के लिए क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि एक कक्षा में जैसे क्लास मॉनिटर होता है वैसे ही एक न्यूट्रिशन मॉनिटर भी होना चाहिए। ओके, रिपोर्ट कार्ड की तरह एक पोषण कार्ड भी जारी किया जाना चाहिए, उन्होंने ये बोला है। नेक्स्ट उन्होंने बोला, बहुत ही अच्छा है, यथा अन्नम तथा मन्नम। ओके, जिसका अर्थ है मानसिक और बौद्धिक विकास सीधे हमारे भोजन की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ओके, यानी जैसा अन्न होता है वैसे ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। तो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना ही अच्छा उनका मानसिक विकास होता जाता है और वह हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बच्चों को अच्छी पोषण के लिए, ठीक है, बच्चों को अच्छे पोषण के देने के लिए माँ को उचित पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता है। राइट। मतलब बच्चे हेल्दी रहें इसके लिए मदर को, माँ का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज न्यूट्रिशन का, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बट न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारा दिन भर में खा लिया, कितना खा लिया, आप क्या खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी को कितने ज़रूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, लाइक आयरन मिल रहा है कि नहीं, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन, ये सब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो माँ का हेल्दी रहना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। ओके, भारतीय कृषि फंड, एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। जिस जिले में जो पैदावार होगी उसमें क्या पोषक तत्व हैं इसकी पूरी जानकारी होगी, इसलिए भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई मन की बात कि मन की बात में पोषण अभियान के लिए क्या क्या बोला गया। अब हम डिस्कस करते हैं पोषण अभियान किसने स्टार्ट किया, हु स्टार्टेड पोषण अभियान। ओके, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च 2018 में फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान के झुंझुनू से। ठीक है, डेज एंड थीम पे हमने एक वीडियो भी बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं उसमें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। राइट। नीति आयोग ने
नीति आयोग ने 2017 में इसकी स्ट्रेटजी को रिलीज़ कर दिया था सितंबर 2017 में, बट ये लॉन्च हुआ 8 मार्च 2018 में। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव्स और एम क्या है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया 8 मार्च 2018 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस प्रोग्राम का, पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव है स्टंटिंग को कम करना। स्टंटिंग, वेस्टिंग सब क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुपोषण को कम करना, एनीमिया और लो बर्थ वेट, मतलब जिन बच्चों का कम वेट में जन्म होता है उसको कम करना। साथ ही साथ इसका फोकस एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली माँ, इन पर भी इनका फोकस है। ठीक है, एम है इसका कि जो भी पैरामीटर सर्विसेज इस अभियान में सेट किए गए हैं, जो टारगेट रखा गया है कि 2022 तक इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री करना है, उसको अचीव कर लेना। राइट, तो ये हो गया पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। ओके, फादर ऑफ न्यूट्रिशन। इंडिया में फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है? डॉक्टर सी गोपालन। इनका फुल नेम है कोलुथुर गोपालन, COLUTHUR, कोलुथुर गोपालन। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर हैं पोषण अभियान के भोगेश्वर बरुआ, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनको ये अर्जुन अवार्डी भी हैं, असम के हैं ये। ओके, इसकी थीम्स हैं पोषण, ओवरऑल न्यूट्रिशन, हाइजीन, वाटर, सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, एडोलेसेंट गर्ल्स, डाइट, एज ऑफ मैरिज, एनीमिया, एंटीनेंटल चेकअप। एंटीनेंटल चेकअप का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनका जो रेगुलर चेकअप होता है उसको एंटीनेंटल चेकअप कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, डायरिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, पोषण अभियान में सिर्फ यही मतलब नहीं है इस अभियान का कि आपको न्यूट्रिशन ये अच्छे मिले। न्यूट्रिशन तो आपको अच्छे मिले ही, इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बहुत अर्ली चाइल्ड मैरिज ना हो, ठीक, ओके, डायरिया ना हो, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाए, पानी का बहुत ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पोषण से रिलेट करती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, कुपोषण क्या होता है? तो माल न्यूट्रिशन का मतलब है किसी व्यक्ति में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना या ज़रूरत से ज़्यादा होना। ठीक है, या तो उसकी कमी है न्यूट्रिएंट्स की या फिर ज़रूरत से ज़्यादा है, तो दोनों माल न्यूट्रिशन में के शिकार होंगे। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट। ठीक है, स्टंटिंग में वो लोग आते हैं जिनका एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है, लो हाइट फॉर एज। वेस्टिंग में वो लोग आते हैं लो वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होता है। एंड अंडरवेट में एज के अकॉर्डिंग वेट कम होता है। ठीक है, वेस्टिंग और अंडरवेट में दोनों में वेट कम होता है, बट अंडरवेट में एज के अकॉर्डिंग वेट कम रहता है। ठीक है, और वेस्टिंग में हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम रहता है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी होती है बॉडी में, या जो ओवरवेट होते हैं, ठीक है, जो ओवरवेट हो गए या अंडरवेट हो गए, जिनका खान पान सही नहीं है, जिसका खान पान सही नहीं है उससे भी बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं, लाइक हार्ट डिसीजेज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड कैंसर। ठीक है, तो वो भी माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। ओके, अगर इसको हम चार्ट के फॉर्म में एक समझना चाहें तो बहुत ही ईजी हो जाता है कि माल न्यूट्रिशन क्या है। तो अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट, वेस्टिंग, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक, तो ये एक पूरा चार्ट है। ओके, ग्लोबली 144 मिलियन चिल्ड्रंस जो अंडर 5 हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, स्टंटिंग में क्या था कि एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है। ओके, 47 मिलियन बच्चे वेस्टिंग में हैं एंड 38 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं। ठीक है, सो अभी हमने डिस्कस किया पोषण अभियान के बारे में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि
कि ये क्या है, इसका टारगेट क्या है, किस किस चीज़ पे इसका फोकस है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।